तो हमारे देश में एक नई पार्टी शुरू हुई है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसकी स्थापना जेनजियो ने की है। और तो और जिनके कारण ये हुआ है उसका श्रेय जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांता को। भाई सूर्यकांता जी का कहना है कि हमारे देश की जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार जो युवा है वो सोशल मीडिया पे टाइम पास कर रही है, वो स्ट्राइक में बिजी है, वो कुछ काम धंधा करती नहीं है। लेकिन मेरा सीजीआई से यही सवाल है कि अगर ये सवाल आप यूथ से पूछ रहे हैं तो एक सवाल सरकार से भी पूछे कि उसने कितने अनएम्प्लॉयमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज हमारे देश में क्रिएट की, कितने कंपनियां को हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज दी। और तो और जब युवा मेहनत करके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है और एग्जाम के कुछ दिनों पहले ही पेपर लीक हो जाता है तो फिर युवा करेगा क्या? अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन सीजीआई को ये बातें दिख नहीं रही, क्योंकि उन्हें पता है कि रिटायरमेंट के बाद अगर उन्हें कुछ चाहिए पद पॉलिटिकल तो वो सरकार से ही मिलने वाला है। लेकिन जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसने अभी कुछ 5 मुद्दे जो है वो डिस्क्राइब किए कि इन 5 मुद्दों पर वो आवाज उठाएगी। पहला मुद्दा ये है कि किसी भी रिटायर्ड जज को कोई भी पॉलिटिकल पद देना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके चक्कर में वो न्याय देना भूल जाता है। वो डिलीटर्स को जल्दी से जल्दी अरेस्ट कर देना चाहिए। पार्लियामेंट में 50% जो सीट्स है वो महिलाओं के रिजर्व होना चाहिए। और तो और जो मीडिया आजकल कॉर्पोरेट की मजदूर बन चुके हैं, चाटुकारिता कर रही है, वो बंद होना चाहिए, उनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और जो दल बदलू एमएलए होते हैं, कुछ पैसों के लिए उनको खरीदा जाता है, वो भी बंद होना चाहिए। तो ऐसी कुछ मांगे इस कॉकरोच जनता पार्टी ने रखी है। अगर आपने इस कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं किया तो फिर आप बेरोजगार हो, आपकी आवाज आपको संसद तक पहुंचानी है, तो कॉकरोच जनता पार्टी को जरूर ज्वाइन करें। और तो और इस कॉकरोच जनता पार्टी को कुछ दिनों में ही 1 करोड़ से ज्यादा मेंबरशिप मिल चुकी है, तो आप अपनी आवाज उठाएं।